लोग यहाँ क्यों सो रहे हैं? ओए बहन, पापा उठो, अरे गेट के बाहर क्यों सो रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ? चलो अंदर चलो। नहीं बेटा, हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बहू ने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। क्या? फौजी ने आपको घर से धक्के देके बाहर निकाला है? मगर क्यों? वो क्या है ना भैया, जब हम घर पहुंचे ना तो बड़े भैया घर पे नहीं थे और भाभी ने इस चीज का ना बहुत फायदा उठाया। उन्होंने तो हमसे पानी भी नहीं पूछा। हमने बस उनसे इतना ही बोला कि भाभी कोई बाहर से आता है तो उसको पानी तो पूछते हैं कम से कम, लेकिन इतनी सी बात पे वो गुस्सा हो गई और पता नहीं भैया क्या क्या बोलने लगी कि तुम गांव के गवार हो, 10-10 लोगों का खाना खाते हो, तुमसे गाय की गोबर की बदबू आती है। भैया पता नहीं क्या क्या बोला हम दोनों से। फिर हम उनसे बोले कि भाभी आप बेफिजूल की बातें कर रही हो। फिर उन्होंने बोला कि निकलो यहाँ से हमारे घर से, और पापा को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। हमने उनसे बोला कि भाभी आप ये सब ना जानबूझ के कर रही हैं कि आप चाहती है कि हम गांव जाएं और गांव से कभी वापसी यहाँ पर ना आए। फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैं तुम लोगों से नफरत करती हूँ, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। अच्छा, तो भौजी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे पापा और मेरी बहन से बदतमीजी करे। कोई बात नहीं, अब भौजी से मैं बात करूंगा। पापा आप लोग चलिए अंदर, चलिए हम बात करते हैं। चलिए। बेटा रहने दे, तू हमारी घर की बहू है और फिर तेरी भाभी है ना, अपनी भाभी से ऐसी बदतमीजी से बात करेगा? अरे पापा, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं उनसे बदतमीजी करूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं जाके भौजी से बात करूंगा। आप चलिए। तो नहीं बेटा, बहू से ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है ना वो कितनी जिद्दी और कितनी घमंडी है। इससे अच्छा है हम वापस गांव चले जाएं, तुम्हारे टिकट का इंतजाम करवा दे बस। अरे टिकट का इंतजाम क्यों करना है पापा? भाभी इतना बदतमीजी कर रही है आपके साथ और आप कह रहे हैं उनसे बात भी ना करूं मैं जाकर? मैं ना बात करूंगा उनसे जाकर। चलिए आप लोग मेरे साथ। और आप पता नहीं क्या कह रहे हैं कि हमें बात ही नहीं करनी उनसे। हाँ, नहीं करनी है कोई बात उनसे। बेटा मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का घर बर्बाद हो। पापा आप चिंता मत कीजिए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने देंगे। हमें सिर्फ बात करनी है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। चलिए आप लोग, चलिए। चल तू, चलिए आइए। आओ आओ भौजी, आओ आओ। भौजी, है भौजी, बाहर आओ। क्या है? कौन चिल्ला रहा है? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी निकलो यहाँ से। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम दोनों को अपने घर से धक्के देकर के बाहर निकाला था और तुम दोनों बेशरम फिर से मुंह उठा करके मेरे घर में आ गए। चलो निकलो यहाँ से। भाभी जी हद में रहिए अपने। अरे बाबूजी है हमारे, आपके पति के भी बाबूजी है ये, और आप उनको ही बाहर निकालने पे तुली हुई हो। आपको पता है ये दोनों नीचे सो रहे थे गेट के पास, वहां से लेकर आया हूं। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इन्हें घर से बाहर निकालने की? अपना ना मुंह कंट्रोल में रख, समझ में आया? और मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, तू मेरे पे चिल्ला कैसे रहा है? जुबान को कंट्रोल में रख वरना एक थप्पड़ तेरे को खिंचा के मारूंगी। भाभी ये आपसे पहले ना मेरे भैया का घर है, और मेरे भैया से पहले भी ना ये मेरे बाबूजी का घर है। ये घर बाबूजी ने भैया को दिया था रहने के लिए। उसके बाद ही भैया का प्रमोशन हुआ तो इसके ऊपर 2 फ्लोर और बनाए थे आपने, और आज उसी घर का घमंड कर रही हो आप। अच्छा, और तुझे क्या लगता है कि वो बात बताएगा कौन? और तुझे पता भी है मैं इन दोनों को घर से बाहर क्यों निकाल रही हूँ? तेरे को पता है कितना खाना खाते हैं ये लोग? दिन रात सिर्फ और सिर्फ खाना ही खाते रहते हैं, कभी ये कभी वो कभी ये। खाना खिला खिला करके ना देखना कैसे हो रहे हैं दोनों के दोनों। और रही बात तुम्हारे बाबूजी की, इनकी ना सेवा करते करते थक जाती हूँ मैं। जब भी यहाँ पे आते हैं ना तो कभी इनके दवाइयों का खर्चा, कभी इनके दवा दारू का खर्चा। इतना परेशान हो गई ना, कभी कहते हैं ये दाल नहीं खानी खिचड़ी बना दो, अब इनके लिए 36 पकवान बनाऊं क्या मैं? और पता भी है ये सब बनाने में कितना पैसा लगता है। तुम सबको क्या पता होगा, तुम सब तो बेरोजगारी हो। भाभी आप ना हद में रहिए। अगर एक लफ्ज और हमारे बाबूजी के बारे में बोला ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारी भाभी है। अरे आपको शर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम भी तो आपका परिवार ही है। हमें तो लगता है कि आप हम लोगों को अपना परिवार नहीं मानती है, तभी तो ऐसी बातें बोल रही हैं। अरे आप एक बार सोचिए कि आपका परिवार इस घर में आता, आपके भैया भाभी माँ बाप वो आते तो उनके साथ भी आप यही व्यवहार करती? ऐसे ही गेट पे सो रहे होते वो लोग। अबे ओए, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे परिवार वालों के बारे में बोल रहा है? तेरे को तो अंकिता, ये क्या कर रही हो तुम? राहुल आप यहाँ पर देखो। अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गए। ये देखना देवर को, कि देवर जी कब से मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे परिवार वालों को उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं और मुझे भी। बकवास बंद करो अपनी, सब कुछ सुन लिया मैंने अपने कानों से। और एक बात बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मेरे पापा और मेरी बहन को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालने की। हाँ तो मैं क्या करूं राहुल, मैं इतना परेशान हो गई हूँ। ये जब देखो ना गर्मी में मुंह उठा करके शहर आ जाते हैं। गांव में जितनी गर्मी पड़ती है ना उससे कहीं ज्यादा शहर में पड़ती है। पर मुझे पता है ये दोनों मुंह उठा करके शहर क्यों आते हैं। यहाँ पे हमारे घर पे एसी लगा हुआ है ना, तो एसी की हवा लेंगे इसीलिए पहुंच जाते हैं यहाँ पे। लेकिन इनको क्या पता बिजली का बिल भरने में कितनी आफत आती है। एक तो इनके साथ बैठने में ना मेरे को इतनी घिन आती है, इतनी गंदी बदबू आती है इन दोनों में से, गोबर की बदबू मारते हैं ये लोग। अरे तुम इनको समझाते क्यों नहीं हो कि गाँव जाकर के खेती बाड़ी करें, कुछ काम करें, तुम्हारे ऊपर बोझ ना बने। बकवास बंद करो अंकिता तुम अपनी। अरे तुम्हें पता भी है मेरे पापा की वजह से तुम यहाँ पे रह रही हो। ये सब इन्हीं का दिया हुआ है, ये फ्रिज, ये एसी, ये कूलर, ये घर, सब कुछ। राहुल मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को ना तुम्हारे परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद। समझ गया मैं, ठीक है तुम्हें नहीं पसंद है मेरे पापा और मेरी बहन, कोई बात नहीं। आज से ये लोग और हम अलग हो जाते हैं। पापा ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, ये घर, ये फ्रिज, ये एसी, ये कूलर, ये लंबी लंबी गाड़ियां, सब कुछ आपका ही है। तो ये आप ही रख लो, आज से हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बेटा तू हमारी वजह से बहू से झगड़ा क्यों कर रहा है? क्यों अपना घर हमारी वजह से बर्बाद कर रहा है? बेटा बहू चाहती है ना हम गाँव चले जाएं, हम चले जाएंगे, हम कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन तू हमारे कारण अपना घर बर्बाद मत कर, हाथ जोड़ते हैं बेटा हम तुम्हारे। अरे चुप रहिए पापा, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है तो आपको ही तो देकर जाऊंगा ना। आपके दिए हुए बिजनेस की वजह से ही मैं पैसे कमा पाया हूँ और इस घर को चला रहा हूँ। लेकिन अगर इस लड़की को आप लोग पसंद नहीं हो ना तो कोई बात नहीं, अब से हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। इसी लड़की ने आपको इस घर से धक्के देकर बाहर निकाला था ना, और आप सड़क पर सो रहे थे। तो आज से सड़क पर हम दोनों सोएंगे, आप नहीं। आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है और आप ही का ही रहेगा। और आपको पूरा आ गया है हम दोनों को इस घर से बाहर निकालने का भी। तो जैसी आपकी मर्जी। अंकिता तो वैसे भी आपको पसंद नहीं करती। अंकिता आज से हम लोग सड़क पे सोएंगे, चलो बात। अरे राहुल कैसी बातें करे जा रहे हो? ये भी तो सोचो ना, अगर हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? वो सब मैं नहीं जानता अंकिता। तुम्हें मेरे पापा नहीं पसंद है ना, तो मेरे पापा ने मेरे को जो जो दिया है उनको वो तो लौटाना ही पड़ेगा ना। ये घर उन्हीं का है और इनका दिया हुआ बिजनेस भी जो मैं चलाता हूँ, जिससे मैं पैसे कमाता हूँ। इनकी दी हुई गाड़ियां भी इन्हीं की है। और जब तुम्हें पसंद ही नहीं करती तो ये सब हमारा कैसे हुआ? चलो तुम, आज से ये सब पापा का ही है, चलो। राहुल कैसी बातें करे जा रहे हो? अच्छा तुम्हें ये दिक्कत है ना कि मेरे को तुम्हारे पापा से दिक्कत है, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है। पापा जी, दीदी आप इधर ही रहना, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप दोनों खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, सोफा आप ही के लिए है। और दीदी आप बताओ क्या खाओगी? आपकी फेवरेट मैक्रोनी बनाऊं? अंकिता ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर आज के बाद मेरे परिवार में से किसी से भी बदतमीजी से भी बात करी है ना तुमने, तो वो बाहर नहीं जाएंगे यहाँ से। यहाँ से बाहर जाओगी सिर्फ और सिर्फ तुम। जतिन तुम भी बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ठीक है भाभी, चलता हूँ मैं। ठीक है भैया, जा रहा हूँ। राहुल मुझे पता लग गया कि वो चोर कौन है। ओ चोर, जा कहाँ रहा है? एक बार अपना बैग तो चेक करवा के जा। मुझे पक्का पता है वो चोरी के पैसे ना तेरे पास ही मिलेंगे। राहुल मैं नहीं कह रही थी कि वो पैसे पक्का इसी के पास होंगे, क्योंकि ये गांव जा रहा है ना तो सोच रहा होगा वहां पे ऐश मौज कर लेगा अपने दोस्तों के साथ, इसीलिए पैसे चुरा करके भाग रहे हैं हमारे। भाभी कौन से पैसों की बात कर रहे हो आप? और ये क्या इल्जाम लगाए जा रहे हो मेरे ऊपर? अच्छा जी, तो तू अब चोरी करे तो हम तेरे ऊपर इल्जाम भी ना लगाएं। चुपचाप ना तू अपना बैग चेक करवा ले, वो पैसे तेरे भैया के सेविंग्स के थे। चुपचाप वो पैसे वापस कर। अरे भाभी कौन से पैसों की बात कर रहे हो आप? मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देख जतिन, हमारे घर से ना कुछ पैसे चोरी हुए हैं और तेरी भाभी का कहना है कि वो पैसे तूने चुराए। मैंने तो उसको कई बार समझाने की कोशिश की है कि वो भला अपने ही घर में चोरी क्यों करेगा, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। तो भैया आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो? अरे मैं तेरे ऊपर शक नहीं कर रहा, मैं तो इसे भी समझा रहा हूँ कि हम आपस में अपने घर में चोरी क्यों करेंगे बोला। अरे तू क्या अपने भैया से बातें करके टाइम पास कर रहा है? मुझे पता है ना वो पैसे तेरे पास ही हैं। चुपचाप ना अपना बैग चेक करवा, क्योंकि मुझे पता है वो पैसे तेरे बैग में ही निकलेंगे। और तू अपना वैसे बैग चेक क्यों नहीं करवा रहा है?
इसीलिए ना, क्योंकि वो पैसे तेरे पास ही हैं। राहुल, इसकी शक्ल देखकर नहीं लग रहा है कि पैसे इसी के पास मिलेंगे? देखना शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। चोर की दाढ़ी में ना तिनका होता है, इसीलिए पता लग जाता है कि उसने चोरी की है कि नहीं। तो चुपचाप अपना बैग चेक करवा। ठीक है भाभी, यही मर्जी है ना आपकी तो यही सही। चोर लगता हूँ ना मैं आपको, तो ठीक है, मेरा बैग शौक से चेक कर लो आप। लेकिन हाँ, मेरा बैग चेक होने के बाद आपका भी ये बैग चेक होगा, क्योंकि पूरे घर में चोर कोई भी हो सकता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुझे अगर मेरा बैग चेक करना होगा तो तू कर सकता है, क्योंकि मैंने चोरी नहीं की। मैं इसीलिए पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ कि मेरा बैग चेक कर ले। तुझे घबराहट हो रही है, इसीलिए पहले तेरे को अपना बैग चेक करवाना पड़ेगा। लेकिन हाँ बेटा, अगर वो पैसे तेरे पास निकले ना, तो एक चीज का ध्यान रखियो, हमारे घर में तेरी एंट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी। तू रहियो अपने गाँव में ही, इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी मेरा गेट मत खटखटाइयो, ध्यान रखियो इस चीज का। ठीक है भाभी, अगर आपकी यही मर्जी है तो आप मेरा बैग चेक कर सकते हो। कर लीजिए। वो पैसे कहाँ हैं? इसमें तो कोई पैसे ही नहीं है राहुल। क्या हुआ अभी, नहीं मिले पैसे? मिल भी नहीं सकते मेरे बैग में पैसे, मुझे पता है पैसे कहाँ हैं। इन्हीं पैसों को ढूंढ रही हो ना आप? आपके बैग से निकलेंगे ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए? राहुल, मैंने कोई चोरी नहीं की। पक्का इसी ने ना मेरे बैग में पैसे डाले होंगे। तूने मेरे बैग में पैसे डाले हैं ना? अंकिता, दिमाग सही है तुम्हारा? पहले तुम कह रही हो कि पैसे उसने चुराए हैं, और ये पैसे तुम्हारे बैग में से निकले हैं तो कह रही हो कि उसने रख दिए होंगे। क्या बके जा रहे हो अंकिता? साफ साफ बताओ क्या बात है। अगर उसने पैसे चुराए होते ना तो अपने साथ में लेकर जाता, ना कि तुम्हारे बैग में रखता। तो यार मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए। हवा में आ गए क्या ये पैसे? अरे तुम्हारे बैग से निकले तो तुमसे ही तो पूछूंगा ना। अरे यार, मैंने ये पैसे अपने बैग में नहीं डाले, मैंने तो खुद अपने हाथों से इसके बैग में पैसे डाले। क्या बोला तुमने अभी? इसका मतलब तुम जतिन को फंसाने के लिए उसके बैग में ये पैसे रख रही थी, ताकि उस पर चोरी का इल्जाम आ जाए और मैं उसे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूं, है ना? यही चाहती थी ना तुम? अरे क्यों उसे घर से निकालने के पीछे पड़ी हो, बताओ मुझे अंकिता। हाँ, मैं फंसाना चाहती थी इसको। मुझे नहीं है तुम्हारा भाई पसंद, एक आंख भी पसंद नहीं है। गांव से यहाँ पे उठ करके आ गया है, अच्छा खासा गांव में था, तुमने इसको यहाँ पे बुला लिया। अरे इसके रहने का खर्चा, इसके खाने का खर्चा, 36 बार तो ये खाना खाता है, इसके लिए खाना बनाते रहो। किचन में ही घुसी रहती हूँ मैं, इतनी गर्मी हो रही है, किचन में जाकर के इसके लिए रोटियां पकाओ। मेरे को ना बहुत ज्यादा आफत महसूस होती है। इसका पढ़ाई का खर्चा, इसके यहाँ रहने का खर्चा, सब कुछ हमें ही देखना पड़ रहा है। ये गांव से इसलिए आया था ना यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो इसको बोलो इसकी माँ इसका खर्चा करेगी। हम क्यों करें इसका खर्चा? कभी ये कोर्स करना है, कभी वो कोर्स करना है, और इतने सारे पीजी होटल हैं, उनको वहां पे रुकवाना चाहिए था ना अपने बेटे को। लेकिन नहीं, गांव से लिया और तुम्हारी छाती पे ला करके पटक दिया। मेरे को इतना गुस्सा आता है ना इसके ऊपर। तो मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मुझे लगा इस पे चोरी का नाम लग जाएगा तो तुम खुद ही इसको धक्के दे करके इस घर से बाहर निकाल दोगे। और वैसे भी तुम इसके लिए इतना क्यों ही कर रहे हो? कौन सा सगा भाई है तुम्हारा ये? बकवास बंद करो अंकिता। एक शब्द भी निकाला ना मेरे भाई के लिए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और बचपन में माँ बाप के जाने के बाद मेरी बुआ नहीं संभाला है मुझे पढ़ाया है, लिखाया है और काबिल बनाया है, तो मैं भी उनके बुरे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और खूब काबिल बनाऊंगा, ताकि ये भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और तुम कोई नहीं होती हम दोनों भाइयों के बीच में बोलने वाली। तुम्हें राशन के पैसे दिए जाते ना, तुम उससे खाना बनाओ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन खा रहा है कौन नहीं, ठीक है ना? और आज जो तुमने किया है ना अंकिता, ये गलती माफी के लायक नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है। सिर्फ इसलिए माफ कर रहा हूं तुम्हें, वरना अगली बार ऐसा कुछ मेरे भाई के बारे में सोचा भी ना तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें छोड़ने के लिए। और ये मेरा भाई है, ये मेरे साथ ही रहेगा, वो भी इसी घर में। मैं देखता हूँ इसे कौन निकालता है यहाँ से। और जिसे ज्यादा ही दिक्कत है ना मेरे भाई से, तो इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए खुले हैं, जब चाहे यहाँ से जा सकता है। और जतिन, जल्दी मम्मी पापा से मिलकर जल्दी अपने घर पे आ जाना, क्योंकि ये घर तुम्हारा ही है, ठीक है? जी भैया।